अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़बिया फ़ातिमा स्टडीइंग साइकोलॉजी इज़ फ़न के साथ हाज़िर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मेज़रमेंट ऑफ़ मेमोरी। मेमोरी के बारे में मैं एक पहले पूरी डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। उसमें आपको एक्सप्लेन किया था व्हाट इज़ मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ़ मेमोरी को एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख सकते हैं। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ मेमोरी। याद की पैमाइश कैसे की जा सकती है, यानी कि जो चीज़ें आपने याद की हैं, आपने जो कुछ सीखा है, आपके हाफ़्ज़े में मौजूद है, उसको बावक़्त ज़रूरत इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और उन चीज़ों को कैसे मेज़र करेंगे जो आपके दिमाग में सेव हैं। तो इसके लिए 4 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक है रिकॉल मेथड, एक है रिकॉग्निशन मेथड, एक है रीलर्निंग और 4th वन है रीअरेंजमेंट मेथड। अब वन बाय वन इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले जो फर्स्ट पे है वो है रिकॉल मेथड। ये याद की पैमाइश के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है और इस तरीके में ये देखा जाता है कि माज़ी के में जो तजर्बात किए होते हैं या जो चीज़ें सीखी होती हैं, उसी तरतीब से और उसी तरह आपने उसको रिपीट करना है, जैसे आपने पहले याद किया है। इसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ कि अगर आपसे पूछा जाए हु वाज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो आपने सेम टू सेम जी उसको वैसे ही जिस तरह याद किया है आपने एक्सप्लेन करना है, या फिर जिस तरह स्कूलों और कॉलेजेस में बच्चों को जो रिटन टेस्ट होते हैं, आप उसमें क्वेश्चनिंग जिस तरह याद किया होता है, आप कोशिश करते हैं सेम टू सेम वैसे लिखने की जिस तरह आपने याद किया है। रिकॉल मेथड को अभी जस्ट मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। इसकी जो सब टाइप्स हैं उसके लिए मैं अलग अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट मेथड है जी रिकॉग्निशन मेथड। रिकॉग्निशन मेथड क्या होता है कि आपने किसी चीज़ की शनाख्त करनी है, यानी कि जो चीज़ आपने पहले से सीखी हुई है उस चीज़ को पहचानना है। जो पहले से पढ़ी हुई है या सुनी हुई है मालूमात की पहचान करने की आपकी अहलियत कितनी है, कितनी आप में एबिलिटी है कि आप दोबारा से उसको सही तरीके से पहचान सकते हैं। इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं। जो बेस्ट एग्जांपल है वो ये है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपको दिए जाते हैं, उसमें से आपने जो करेक्ट ऑप्शन है वो चूज़ करना है, यानी शनाख्त करनी है उसकी, देखना है कौन सा है। ट्रू फॉल्स जो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे वो जो टेस्ट होता है वो भी रिकॉग्निशन मेथड में ही आता है, क्योंकि उसमें भी आपने देखना होता है कि ये ठीक है या गलत है। ये मेथड रिकॉल की निस्बत ज़रा इजी होता है, क्योंकि इसमें आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं और क्यूज़ मिल जाते हैं और आप देख के जल्दी पहचान लेते हैं। इस पर बहुत से तजर्बात हुए थे। वुडवर्ड ने किए थे, हिलगर्ड ने किए थे, हैबर ने किए थे। हैबर ने 1970 में कुछ लोगों को एज अ सब्जेक्ट लिया और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की पिक्चर्स दिखाई थी। पिक्चर्स जो थी 2560 थी। हर तस्वीर को उसको 10 सेकंड के लिए दिखाया गया था। अगले दिन फिर उतनी ही तस्वीर, यानी कि जो पुरानी तस्वीर थी उनके अंदर नई तस्वीर शामिल करके दोबारा मतलब उनको पेयर बना के दोबारा उन्हीं सब्जेक्ट को दिखाया गया कि वो तस्वीरों की जो कल तस्वीरें देखी उनमें से किसी की शनाख्त कर सकते हैं कि नहीं। इस पे जो सब्जेक्ट्स थे उनका स्कोर 90% आया था। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ रीलर्निंग। इसको सेविंग मेथड भी कहा जाता है। इसमें देखा जाता है कि सब्जेक्ट ने जो चीज़ें पहले याद की, अगर कुछ अरसे के बाद दोबारा उसे वो याद करने के लिए दिया जाए तो वो कितने अच्छे तरीके से दोबारा रिकॉल या याद कर सकता है, रीलर्न करने या दोबारा से सीख सकता है। इस तरीके में ये देखा जाता है कि माज़ी में जो चीज़ें आपने सीखी हैं उसके नकूश कितने आपके दिमाग में अभी तक मौजूद हैं, क्योंकि जब दोबारा रीलर्न किया जाता है तो वो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं दोबारा याद करने में। इस तरीके में ये किया जाता है कि ट्रायल की जो तादाद है वो नोट कर ली जाती है, वक्त जो है उसको टाइम को भी नोट कर लिया जाता है और जो गलतियाँ होती हैं उनको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। उसके बाद परसेंटेज में इसका रिज़ल्ट निकाला जाता है और इसके ऊपर फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। सेविंग स्कोर का एक फार्मूला ये जो स्क्रीन पे आपके इस वक्त चल रहा है। ये लास्ट और फोर्थ जो मेथड है मेथड ऑफ रीअरेंजमेंट। मेथड ऑफ रीअरेंजमेंट को मेथड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट को ऐसा मटेरियल दिया जाता है जिसको एक ख़ास तरतीब से अरेंज किया होता है और उसकी फिर अरेंजमेंट्स को चेंज किया जाता है या तरतीब को बदल दिया जाता है और उसको सब्जेक्ट को कहा जाता है इसको दोबारा उसी तरतीब से अरेंज करें जिस तरतीब में ये पहले से उसको देखने के लिए दिया गया था।
اس میں بلاک ڈیزائننگ دی جاتی ہے، پزلز دیے جاتے ہیں، پکچرز ارینجمنٹ کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے ایگزامینیشن جو سسٹم میں دیکھا جائے تو یہ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں، جیسے آپ کو دیے جاتے ہیں رائٹنگ ایبیلیٹیز دی جاتی ہیں، کمپریہنشن دیے جاتا ہے، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں۔ چاہے اس میں معمول کی جو غلطی ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور وقت کو نوٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ ٹرائلز اس وقت تک کیے جاتے ہیں جب تک جو معمول کامیابی سے اپنے جو وہ جس ترتیب سے اس نے پہلے دکھا ہوتا ہے اس سیٹ کو یا پھر ان پکچرز کو ویسے سیٹ نہیں کر لیتا۔ اس دوران جتنی وقت کی بچت ہو رہی ہوتی ہے ان کو نوٹ کیا جاتا ہے، جتنی اس کی مسٹیکس ہوتی ہیں ان کو نوٹ کیا جاتا ہے اور اینڈ پہ اس کا رزلٹ نکال لیا جاتا ہے۔ یہ تھا میرا آج کا ٹاپک۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ پھر کسی ٹاپک کے ساتھ آؤں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔